अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपनी एफबीआर में की हुई पेमेंट को अपनी पीएसआईडी के ज़रिए जनरेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी आपको बताऊंगा कि जो पेमेंट आपने कर दी है उसको आपने कैसे डाउनलोड करना है अपने पास एज ए प्रूफ के लिए, ताकि कल को आपको उसमें किसी किस्म का इशू ना हो। जो भी पेमेंट आप अपनी बैंक के ज़रिए या किसी ज़रिए पे करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो रसीद है उसको आपने कैसे जनरेट करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने पहले जाना है efbr.gov.pk पे। अब जैसे ही आप efbr.gov.pk पे जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। अब मसला ये है कि पहले आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके उसको वेरीफाई कर सकते थे। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे क्लिक करना, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाना, यहाँ पे आपने कंप्यूटराइज पेमेंट रसीद। अब यहाँ पे आपको सीपीआर नंबर चाहिए होता है। अब असल मसला ये आता है कि आपको ये सीपीआर नंबर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आप जो अपना चालान जनरेट करते हैं उसमें आपके पास पीएसआईडी होता है, सीपीआर नंबर नहीं होता। अब पहले सीपीआर नंबर के लिए होता ये था कि आप यहाँ पे जाते थे एक्टिव टैक्स पेयर आईटी पे, और यहाँ पे जाने के बाद आप लेफ़्ट साइड पे एक ऑप्शन आती है जिसमें आप पीएसआईडी की मदद से अपने चालान को चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप वहाँ से सीपीआर नंबर ले लेते थे। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि चूँकि IRIS जो है वो 2.0 इंक्रीज़ हो चुका है, उसका वर्जन अपडेट हो चुका है, तो अब आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलता है कि आप ख़ुद को जो भी आपको मालूमात चाहिए वो आप IRS की साइट से ले सकते हैं। IRIS की साइट पे जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है ऑप्शन आ चुकी है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे पेमेंट स्लिप आईडी होता था, अब यहाँ पे क्लिक करते थे, लेकिन अब जो है उन्होंने आपको रीडायरेक्ट करवा के IRS की साइट पे ले आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब आपने वेरिफिकेशन करनी है या आपको अपना CPR चाहिए तो आपको IRIS की साइट पे जाना होगा। तो चलिए जी, IRIS की साइट पे हम IRS पे आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, हमने अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। वेरी सिंपल इजी तरीका है। आपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपके पास ऊपर से ऐसे डिटेल शो हो रही होगी। आपने थोड़ा सा इसको इधर को मूव करवाना है, इस टैब को। ओके, अब आप ऊपर जाएंगे तो आपको इनवॉइस मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही जो इन्होंने यहाँ पे छुपाई हुई है, MIS। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन सेंटर आ जाता है। अब इन्फॉर्मेशन सेंटर पे आप क्लिक करते हैं, इसको आप लोड होने दें। जैसे ही आपके पास ये लोड होता है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास टैब्स आ गए हैं। इन टैब्स में यहाँ पे आपके पास पेमेंट डिटेल आ जाएगा। अब पेमेंट डिटेल जहाँ पे आता है आपके पास, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब आपको अगर आप CPR नंबर से डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा ये आप किसी भी स्पेसिफिक मंथ की फाइंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, डेट की करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप अपनी पूरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं। अब मसला ये है कि ये तो है आपकी पेमेंट डिटेल को चेक करना, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो आपने पेमेंट की है अपने उसका प्रिंट लेना है तो आपको उसके लिए CPR चाहिए। अब CPR तो आपके पास मौजूद नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पेमेंट डिटेल जो पेमेंट डेट पे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लेट्स सपोज मैं 1 अगस्त सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन मैं एंड डेट जो सेलेक्ट कर रहा हूँ उसको मैं 17 अगस्त कर लेता हूँ। फाइन। उसके बाद मैं आपको सारी पेमेंट्स में क्लेम ऑल कर लेता हूँ। मैं उसको सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास शो हो जाएगा कि जो मैंने पेमेंट जो 1 अगस्त से 17 अगस्त तक जो पेमेंट की है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। अब ये आप देख सकते हैं कि आपके पास आपका CPR नंबर आ चुका है। ओके फाइन, आप इसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है जी। कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने अगेन चले जाना है FBR की साइट पे e.fbr.gov.pk पे। आपने इसको एंटर कर देना है। जैसे आप इसको एंटर करते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपने लिखना है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट। अब यहाँ पे आपने अपना वो CPR नंबर को पेस्ट कर देना है। ये आपने अपने CPR नंबर को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सर्च पे क्लिक करते हैं आपके पास एक पॉपअप ओपन हो जाता है और आप उसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वो आपकी जो रसीद थी वो जनरेट हो चुकी है। अब मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पे तो ये जो हमने पेमेंट की हुई है, किसी भी ज़रिए से जो आप पेमेंट करते हैं वो आपकी यहाँ पे शो हो चुकी है। ये आपके पास आपकी पेमेंट का एक प्रूफ आ चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से।
आपकी ये CPRIT कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसिप्ट आ चुकी है, जो कि बता रही है कि आपने 5,484 रुपये की पेमेंट की है फ़लाँ डेट को। यहाँ पे आपकी डेट भी मेंशन होगी कि किस डेट को आपने ये पेमेंट की है। ये देखें 15 अगस्त को, और आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। ये सिग्नेचर स्टैंप हैं। आप इस रसीद को अपने पास संभाल के रख सकते हैं ताकि फ्यूचर यूज़ में इसको अपने किसी भी काम में ला सकें। तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिसकी मदद से आप ऐसे अपनी CPR को जनरेट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।